अस्सलामुअलैकुम। आज मैं छोटे बच्चों के मुतल्लिक उनकी एक बुरी आदत के मुतल्लिक बात करना चाहती हूँ। छोटे बच्चे और चोरियाँ। मुझे एक फ़ोन आया कि मेरा बच्चा तीसरी जमात में पढ़ता है और मैं अक्सर देखती हूँ कि उसके बस्ते में बहुत सी छोटी बड़ी रबड़ें होती हैं। तो जब मैंने उससे पूछा कि ये कहाँ से आती हैं तो उसने मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। मुझे डर है कि उसको चोरी करने की आदत ना हो, और बताइए मैं कैसे उसकी इस आदत को छुड़वा सकती हूँ। तो मैंने उसे कहा, माँ को कहा कि आप कापी पेंसिल लें, मेरे जहन में जो चंद तजावीज़ हैं मैं वो आपको लिखवाती हूँ, और कुछ उनकी मदद से और कुछ अपने जहन की मदद से और कुछ बच्चे की कारकर्दगी और मिजाज को मद्देनज़र रखकर आप इन पर अमल करें। इंशाअल्लाह ताला बच्चा ठीक हो जाएगा। कुछ अर्से बाद, चंद माह बाद मुझे उनका फ़ोन आया कि अब बच्चा काफ़ी ठीक है और उसके बस्ते में रबड़ें वगैरह नहीं होती हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने ये चाहा कि आप लोगों को भी इस मामले में शामिल कर लूँ, क्योंकि बच्चे तो पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में होते हैं। अगर हम उन छोटे होते ही उनकी तरबियत की तरफ तवज्जो ना दें तो वो बुरी आदतों का शिकार हो सकते हैं, और फिर बाद में उनके लिए भी मसला और सब के लिए मसला बनते हैं। और उसकी बुनियाद जो होती है, बुरी आदत की बुनियाद घर से होती है या माहौल से। माहौल में भी रहें तो माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें जब तक उनकी तरबियत का दौर होता है। तो आइए वो चंद तजावीज़ आप भी सुनिए। छोटे और नामुमर बच्चों से कोई भी आदत बद छुड़ानी हो तो उनके लिए अपने तरीक़ों के साथ साथ दर्ज झैल तरीक़े काम में लाए जा सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो घर में कोई भी बच्चे को, बहन भाई, माँ बाप या रिश्तेदार कोई भी ये एहसास ना दिलाए कि उसे चोरी की आदत है। ये मामला माँ और बच्चे के दरमियान रहे। इस ज़िम्न में मुझे एक और वाक़या याद आ रहा है, लेकिन वो फिर किसी और वक्त के लिए रखते हैं इंशाअल्लाह ताला। कोई और बच्चे और माँ के दरमियान दखल ना दे जो बुरी आदत के उस बच्चे में है, और माँ मौका देखकर बच्चे के साथ अपने आप को भी शामिल करके बच्चों के से लबो लहजे में कहे, ये जो चीज़ भी बच्चा लाया है ये वहीं रखा हो, किसी को पता ना चल जाए, वरना सब आपका मजाक उड़ाएंगे। क्यों? हम कोई गंदे बच्चे हैं? वो तो आप गलती से ले आए हैं, वरना हम तो बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, है ना? और बच्चे से तस्दीक कराएं कि हम वाकई अच्छे बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। याद रखिए, हमेशा अच्छाई के पहलू से बात किया करें। नंबर 2, बच्चे को इस बात पर पुख्ता करें कि कोई और बच्चा आपके बैग को हाथ ना लगाए। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ चाहिए तो वो आपसे मांगे और आप खुद निकाल कर उसे दें। ऐसा ना हो कि वो कोई चीज़ आपकी निकाल ले और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को इस तरफ लाएं कि वो भी दूसरों के बच्चों के बस्तों को हाथ ना लगाए। जो चाहिए वो बस्ते वाले से मांगे। ऐसा ना हो कि उसकी कोई चीज़ गुम हो जाए और वो कहे कि आपने निकाली है। अज़ीज़ान ग्रामी, इस उसूल को घर में बच्चों के दरमियान भी लाजमी अपनाएं। ये बच्चों की तरबियत के लिए, साफ दिली के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, बच्चों को खर्चने के लिए ज़्यादा पैसे देने इंतहाई ख़तरनाक बात है।
खुद उनकी ज़रूरियात की चीज़ें ला कर रखें। अगर वो खर्च करें भी या कोई सौदा सुल्फ लाएं भी तो एक एक पाई का हिसाब रखें। अगर कोई बाहर का बंदा एक एक पाई का हिसाब लें। नंबर 4, अगर कोई बाहर का बंदा सबके सामने बच्चे की कमज़ोरी के मुतालिक बात करता है तो बच्चे के घर वालों पर लाजिम है कि वो बच्चे की ढाल बन जाए। उस वक्त जब ये छोटा था तो उसे पता नहीं था, लेकिन अब तो ये बड़ा हो गया है। अब इसे पता चल गया है कि सिर्फ अपनी ही चीज़ लेते हैं और दूसरों की चीज़ से उठाना बहुत ही बुरी बात है। लेकिन अंदरूनी तौर पर बच्चे को उस बुराई से बचने के लिए नरमी और राज़दाराना तरीके से मना करते रहें। मेरा ख्याल है कि बार बार चोरी या जो भी बच्चे में कमज़ोरी है उसका ज़िक्र गुफ्तगू में लाना मुनासिब नहीं है। नंबर 5, अगर बच्चे को चोरी करते देख भी लें तो ज़्यादा परेशानी का इजहार मत करें, बल्कि सादा से और दो टोक से अंदाज में कहें, लो ये तो गलती से आपने उठा लिया इसे, मुझे पता है कि आप इसे ज़रूर वहीं रख देंगे, क्योंकि हमने तो वही चीज़ उठानी है जो हमारी है, दूसरों की चीज़ भला हम क्यों उठाएं, है ना। उससे तस्दीक करवाएं और उसको सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त दें। नंबर 6, सब बच्चों के साथ कभी कभी, लेकिन कमज़ोर बच्चे के साथ अक्सर लेटा करें, गले लगाया करें, प्यार करें, छोटा मोटा कोई वाक़या सुनाया करें और उससे स्कूल की बातें सुना करें और अपनी छोटी छोटी बातें बताया करें। उससे प्यार करें और उससे प्यार लें भी। नंबर 7, अगर बच्चा किसी बात के लिए ज़िद कर रहा है और आप उसकी ज़िद पूरी करना नहीं चाहती तो पहले प्यार से समझाएं, फिर नाराज़गी से मनाएं। अगर फिर भी नहीं मानता तो दो टोक अंदाज में मशरूत तौर पर उसकी बात मानें। अगर वो रोता चीखता है तो परवाह न करें, लाताल्लुक़ हो जाएं। बच्चा आइंदा के लिए भी समझ जाएगा कि यहाँ हमेशा मेरी मर्ज़ी की दाल नहीं गलेगी, मुझे कुछ बातें दूसरों की भी माननी होंगी। नंबर 8, बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता ये समझाएं कि जो पैसे हम आपको खर्चने के लिए देते हैं बस वही आपके होते हैं, और जो पैसे कहीं रख कर मैं भूल जाऊं वो घर के होते हैं। वो आप में से किसी को भी कहीं से भी मिला करें तो मुझे दे दिया करें, ठीक है ना। और साथ साथ खुसूसी बच्चे के सर पर हाथ फेरें और उसको आँखों ही आँखों में प्यार की तवज्जो करें। नंबर 9, एक बहुत अहम बात, छुट्टी के दिन या कभी कभार खुले वक्त में बच्चियों को बाज़ार लेकर जाया करें। उन्हें मुनासिब से कुछ पैसे दे दिया करें और कहें कि अपनी मर्ज़ी की रबड़ें, पेंसिलें, शार्पनर्स, तस्वीरों वाली कापियाँ या जो वो छोटी मोटी चीज़ें लेना चाहें लें। इस अमल से बच्चों में बड़ी खुद एतमादी आती है। लेकिन जो पैसे भी आप देते हैं उनका पूरा पूरा हिसाब लें, और जो जेब खर्च होता है गाहे गाहे उसका भी गैर महसूस तरीके से हिसाब लेती रहा करें,
اس سے پتہ چلتا ہے بچے کی دلچسپی کس طرح کی چیزوں میں ہے۔ بری چیزوں سے ایسا منع کرنا ہے اور اچھی چیزوں کی طرف راغب کرنا ہے۔ نمبر 10، اسکول بھیجنے سے تھوڑی دیر پہلے مذکورہ بچے کو پہلے اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کریں، پھر کان کے نزدیک ہو کر اسے رازدارانہ طریقے سے یاد دلائیں کہ کسی کو اپنے بستے کو ہاتھ نہیں لگانے دینا۔ بس اتنا ہی کافی ہے۔ جب بچہ کسی کو اپنے بستے کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا تو وہ خود بھی لاشعوری طور پر دوسرے کے بستے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ نمبر 11، بچے کو ہر وقت نصیحت نہ کریں، مبادا باقی سب باتوں کا اثر بھی جاتا رہے۔ 2 لفظ ہیں، تعلیم اور تربیت۔ ہم تعلیم دلانے کے لیے تو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، چاہے بچے کا دل کرے یا نہ کرے، لیکن عمومی طور پر تربیت کی طرف چندان توجہ نہیں دیتے۔ حالانکہ تربیت تعلیم سے کہیں اہم ضروری ہے۔ تعلیم کی کمی کا نہیں، لیکن تربیت کی کمی یا ناقص تربیت کا ضرور ہی پوچھا جائے گا، اور ناقص تربیت کا دنیا میں ہی اچھی طرح پتہ چل جائے گا۔ یاد رکھیے، انسانیت کی بنیاد اچھی نوکری میں نہیں ہے، بلکہ اچھا کردار ہے جو تربیت سے بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تربیت کی اہمیت سے اچھی طرح آگاہ کرے، آمین۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کے صحیح مثبت معیار پر پورا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ ناصر۔